हे हेलो यंगस्टर, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो लर्न फ्रॉम रोनाल्डो। एक्चुअली मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूँ जिसमें जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनकी लाइफ स्टोरी से एज अ यंगस्टर हम क्या सीख सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि इन सभी के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है, तो अब तक सिर्फ सुना है, अब बारी इम्प्लीमेंट की है। ये जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं जिनको हम सिर्फ चकाचौंध में देखते हैं, सोचो कितना कुछ सीखने को मिलेगा जब हम इनके 30 से 40 साल पुराने स्ट्रगल टाइम की कहानी को सुनेंगे कि कैसा रहा इनका यहाँ तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी सन 1985 को पंचर पुर्तगी के मडेरिया आइलैंड में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म की कहानी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि मां मारिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जन्म देना नहीं चाहती थी। दरअसल इनके पहले से ही 3 बच्चे थे और वह खुद दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करती थी और पिता जोश प्रोफेशन से एक माली थे और इस हालात में चौथे बच्चे को जन्म देकर परिवार को चला पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। शायद इसलिए वे डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए जाती है और डॉक्टर अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं और फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म होता है। रोनाल्डो का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। कहा जाता है कि जिस घर में वह रहते थे उसी की छत टपकती थी, खेलने को खिलौना नहीं और ना ही क्रिसमस पे कोई गिफ्ट। उसी दौर खिलौने के तौर पे उन्हें एक फुटबॉल मिलता है। किसे पता था वो फुटबॉल उनकी जिंदगी बदल देगा। 11 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे अपने परिवार के साथ होते हैं, वहीं रोनाल्डो अपने परिवार और अपने शहर को अलविदा कह लिस्बन चल दिए अपने सपने को पूरा करने, जहाँ की भाषा अलग थी। कहा जाता है कि उनके टीचर लैंग्वेज की वजह से उन्हें चढ़ा रहे थे और वहीं बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि फुटबॉल तुम्हारी जिंदगी नहीं बना देगा। इसी बात से रोनाल्डो फ्रस्ट्रेट होकर टीचर को चेयर फेंक के मार देते हैं और टीचर्स उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। उसी वक्त रोनाल्डो अपनी माँ को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि वो अब स्कूल नहीं जाएंगे। मां मारिया जानती थी कि जो मौत से लड़के जन्म लिया वह जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और रोनाल्डो के सपोर्ट में हाँ कर देती है। मुसीबतों ने रोनाल्डो का पीछा नहीं छोड़ा। 15 साल की उम्र में इतने एनर्जेटिक रहने वाले प्लेयर रोनाल्डो, किसे पता था कि इन्हें टचिकार्डिया होगा। टचिकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें इंसान का दिल उसी तरह धड़कता है जैसे किसी इंसान का दौड़ने के बाद। डॉक्टर ने बताया कि इस ऑपरेशन में इनकी जान भी जा सकती है। इसके बावजूद रोनाल्डो ऑपरेशन के लिए हाँ करते हैं। 15 साल के इस बच्चे का साहस का साथ भगवान ने भी दिया और ऑपरेशन सफल रहा। 2 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद रोनाल्डो सीधा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचते हैं। स्पोर्टिंग क्लब दी पुर्तगाल की तरफ से खेलने वाले रोनाल्डो 7 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल करी। मैनचेस्टर की टीम हारने के बावजूद रोनाल्डो की परफॉर्मेंस से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स से रोनाल्डो को अपनी टीम में रखने के लिए रिक्वेस्ट किया। 18 साल के रोनाल्डो की परफॉर्मेंस देख एलेक्स भी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जान लगा दी रोनाल्डो को अपनी टीम में रखने के लिए और फाइनली 12 अगस्त 2003 को $12.24 मिलियन यानी 126 करोड़ से ज्यादा में उनको साइन किया, जो उस वक्त किसी भी 18 साल के प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा रकम थी। इनका सफर इतनी जल्दी आसान होने वाला कहाँ था। सन 2005 में इनके पिता, जो कि पेशे से एक माली थे, बट शराब बहुत पीते थे और यही इनके मौत का कारण बना। यानी सन 2005 में रोनाल्डो ने अपने पिता को भी खो दिया। इसके बावजूद रोनाल्डो ने किसी भी मुसीबत को फुटबॉल के बीच नहीं आने दिया। सन 2009 में मैनचेस्टर टीम को बाय बाय कहा और ज्वाइन किया रियल मैड्रिड टीम। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल मैड्रिड टीम ने रोनाल्डो को 823 करोड़ में साइन किया। चलिए अब बात करते हैं रोनाल्डो के कुछ अचीवमेंट्स की। तो रोनाल्डो के पास 32 से ज्यादा मेजर ट्रॉफी है, जिनमें 5 ब्लेंडियर अवार्ड है, जो कि किसी भी फुटबॉलर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उनके पास 12 करोड़ से ज्यादा की बुगाती और ना जाने ऐसी कई गाड़ियों का कलेक्शन है। 18 सीटर प्राइवेट जेट जो कि 36 मिलियन का है और ना सिर्फ ये बल्कि उनके पास अपना पर्सनल म्यूजियम भी है जिनमें उनकी ट्रॉफीज और गोल्डन बूट्स का कलेक्शन है। रोनाल्डो अपने पैसे सिर्फ ऐशो आराम में खर्च नहीं करते, बल्कि वह 600 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट कर रखे हैं जिनका खर्च वे खुद उठाते हैं और समय समय पर डोनेशन भी करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि रोनाल्डो की स्ट्रगल लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।